गई है। अगली खबर, पाली में मनरेगा को लेकर पाली कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, पाली विधायक भीमराव भाटी सहित वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा मनरेगा को लेकर प्रेस वार्ता की गई और जमकर भाजपा पर तीखा हमला किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदला गया, योजना में पूरा बदलाव कर दिया गया, इससे यह जन विरोधी बताया। साथ ही गरीबों, दलित और मजदूरों की कमर तोड़ने की साजिश बताया। उन्होंने बताया कि यह योजना में काफी बदलाव कर दिए गए हैं और योजना का राज्य सरकारों पर 60% भार डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायत स्तर से लगातार राष्ट्रीय स्तर तक इसका विरोध करेगी और आने वाले दिनों में आंदोलन करेगी। मनरेगा बचाने के लिए धरने दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र मूर्त, जिला अध्यक्ष सलीम नागौरी, महिला जिला अध्यक्ष नीरू परिहार, कुंभ सिंह पातावत ने प्रेस को किया संबोधित। वर्तमान सरकार को बताया जन विरोधी, बिल को बताया गरीबों, दलित और मजदूरों की कमर तोड़ने की साजिश। 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास रख किया जाएगा विरोध। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक कांग्रेस करेगी आगामी दिनों में आंदोलन। मनरेगा बचाने के लिए दिए जाएंगे धरने। पाली एमएनएस न्यूज से सुरेश पवार की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का, मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जो हमारे YouTube चैनल्स हैं, इन सभी सम्मानीय साथियों का पाली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को और आपके परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत कांग्रेस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं अर्जित करता हूं। साथियों, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही जो जन भावना से, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेकर हम आपके बीच, आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेगा जो हिंदुस्तान की आमो आवाम की और खासकर गरीब जनता की जो एक जीवन रेखा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का ये एक सपना रहा और सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय और यूपीए शासन काल के समय नरेगा की जो योजना लागू की गई थी, वो योजना इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि गांव, ढाणी और हिंदुस्तान के जो गरीब तबका, जो आम जनता, उनको रोजगार की गारंटी के अधिकार के रूप में, उनके जीवन यापन के रूप में ये योजना को चालू किया गया था। और उस योजना के माध्यम से, जिसकी हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में उसकी तारीफ की गई कि वाकई में हिंदुस्तान में एक बहुत ही शानदार योजना का जो सरकार ने जनता के बीच में रखा है, जिससे कि आम जनता को उससे एक रोजगार की गारंटी मिली, उनको अपने परिवार को पालने के लिए एक मजबूती मिली। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जब से सत्ता में आई, तब से किसी न किसी रूप में जो कांग्रेस की योजनाएं और कांग्रेस के किए गए कार्यों को उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे, उनके हृदय में वो कील की तरह चुभ रहे थे। जो लोकप्रिय योजनाएं, जो जनप्रिय योजनाएं, जो जनता के हित के लिए लागू की गई थी, उन योजनाओं को भी, अधिकांश योजनाओं का उन्होंने बंद किया। अधिकांश योजनाओं का एक नाम परिवर्तन करके, थोड़ा मूलभूत उसमें परिवर्तन करके और उनको बदला गया। लेकिन ये तो अति हो गई कि जब गरीबों से एक जुड़ी हुई वो योजना जिससे कि वो अपने परिवार का जीवन यापन करे, उस योजना को बंद करने की नीयत से एक नया
उन्होंने कानून बना के नई योजना के रूप में उन्होंने एक इस तरीके से प्रस्ताव किया जिससे कि नरेगा को जो मूलभूत उसकी जो हृदय की जो धड़कन थी उसको बंद किया जाए और जो गारंटी केंद्र सरकार ने उस वक्त यूपीए की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दी थी, उस योजना को बंद करके दूसरी योजना जिसके अंदर योजना की गारंटी जो रोजगार की थी वो रोजगार की गारंटी इससे खत्म हो जाएगी। उसके साथ में 2 महीने ये बोलकर कि किसानों के फसल का टाइम होता है और 2 महीना उन्होंने बिल्कुल नरेगा बंद रहेगा। आज पाली जिले में ये हालात हैं कि आप स्वयं लोकतंत्र का बहुत छोटा एक मजबूत स्तंभ है आप, और आप स्वयं अपने स्तर पे भी आप इसका आकलन कर सकते हैं कि जो नरेगा गांव गांव ढाणी ढाणी में पहले चलते थे वो नरेगा का वो नरेगा अब पाली जिले में लड़खड़ा रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं, अभी मैं आपको विस्तृत हमारे बीच में हमारे जो लोकप्रिय विधायक हैं पाली से सम्माननीय भीमराव जी भाटी साहब, मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं, फिर मैं पुनः आपके पास लौटूंगा। आदरणीय भीमराव जी भाटी साहब, विधायक पाली। और यहाँ पे सम्मानित मंच को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं और आप सब अपनी उपस्थिति दी उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मनरेगा का जैसे कि आप जानते हैं कि नाम परिवर्तन करना और उसके साथ ही स्कीम को ही बदल देना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। मनरेगा गांव वालों को वहीं पे ही उनके गांव में रोजगार देने का एक बहुत अच्छा मनमोहन सिंह जी का विचार था, जिसको बहुत सक्सेसफुल तरीके से कांग्रेस की सरकार ने चलाया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने पहले तो इस व्यवस्था का मजाक उड़ाया और फिर इसी व्यवस्था को आज उन्होंने चेंज करके उसका नाम बदल दिया। जब पुतिन जी आते हैं भारत, तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के वहां पे जाते हैं और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर देश में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, वहां पे उनका आदर सम्मान होता है। और हमारे देश में जो मंत्री जी हैं जो ये नाम बदलते हैं मोदी जी के कहने पर, उनको खुद को शिवराज जी को ये नहीं पता है, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं कि अगर राम जी हृदय में बसते थे महात्मा गांधी के, तो राम जी का नाम रखने से कोई राम जी का हम कांग्रेसी विरोध नहीं करते, पर महात्मा गांधी जी का नाम हटाने का क्या तथ्य है ये हमें समझ नहीं आया। और शिवराज जी उस पर कोई स्पष्ट अपना जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने नाम क्यों बदला। नाम तो बदला ही बदला, उसका हम विरोध जरूर कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन इसके साथ ही हमारा विरोध ये भी है कि स्कीम को भी बहुत बदला गया है। पहले ये होता था कि जो भी मजदूरों का पेमेंट है वो सारा केंद्र सरकार देगी और 75% मटेरियल का पैसा भी केंद्र सरकार ही देगी। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि 60% लेबर का पेमेंट भी राज्य सरकार को वहन करना है और मटेरियल का भी करना है। तो उससे राज्य सरकारों पर जो आर्थिक संकट आया है वो मुझे नहीं लगता कि ये योजना इस प्रकार राज्य सरकार कैरी ऑन कर पाएगी। दूसरा, मैंने देखा है कि पहले मनरेगा का कार्ड 5 साल के लिए बनता था, अब मनरेगा का कार्ड सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा, फिर से आपको वापस अपना कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ये सब प्रतिक्रिया है, लोग अपना रोजगार करेंगे हर 3 साल से इन प्रतिक्रियाओं में ही उलझेंगे। अब महिलाओं के लिए अलग कार्ड बनेगा, पुरुषों के लिए अलग कार्ड बनेगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। महिलाओं के लिए पहले 1/3 रिजर्वेशन रहा जाता था मनरेगा में, अब क्या है क्या नहीं है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी चीज, एक सबसे खतरनाक चीज जो मुझे लगी मनरेगा में, राज्य सरकार पे 40% आर्थिक बोझ तो डाल दिया गया है, लेकिन सारा कंट्रोल केंद्र करेगी। सब कुछ सेंट्रल से कंट्रोल होगा कि मनरेगा का काम कहाँ चलेगा। अब गांव की पंचायतें भी केंद्र करेगा, ये कहाँ तक सही है? कौन से राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा ये भी केंद्र तय करेगा, ये बहुत गलत है। और ये है ना, दुर्भावना से किया हुआ है। किसी भी राज्य सरकार को अगर कमजोर करना हो तो केंद्र उसको इतना कंट्रोल करेगी कि वो ये तय करेगी कि कौन से गांव कौन सी पंचायत में कौन काम करेगा। तो ये चीज मुझे बहुत खटक रही है। हम सब कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं कि केंद्र का इतना कंट्रोल क्यों है। अगर केंद्र फंडिंग भी 40% राज्य से करवा रहा है तो केंद्र को राज्य को फ्री हैंड करना चाहिए। पहले
निर्णय होता था कि पंचायत में बना के भेजती थी कि क्या काम होगा, फिर आईएएस अप्रूव करते थे और सेंटर से अप्रूवल आता। अब सेंटर बताएगी कि हमें क्या करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब मनरेगा को कमजोर करने की बात है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं और ये विरोध हमारा पूरे महीने तक चलेगा। विभिन्न तरीकों से हमारे पीसीसी से जैसे आदेश आए और डीसीसी अध्यक्ष ने जैसा अभी आप सबको सूचित किया, हम उनके कहने के हिसाब से ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज जनता तक पहुंचाएं। उन्हें आप सबका धन्यवाद और नववर्ष की शुभकामनाएं। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।